उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। देखिए माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होते हैं। एक्यूमुलेटर एंड वर्किंग रजिस्टर होता है, ये सब उसके स्ट्रक्चर में है, आर्किटेक्चर में है। प्रोग्राम काउंटर होते हैं, स्टैक पॉइंटर होते हैं, क्लॉक सर्किट होते हैं और इंटरप्ट होते हैं। इसमें जो क्लॉक सर्किट वो मतलब प्रोग्राम काउंटर 16 बीट का होता है, ठीक ना। स्टैक पॉइंटर भी जो होता है इसमें 16 बीट का होता है। एक्यूमुलेटर और जनरल वर्किंग रजिस्टर, जिसको जनरल पर्पस रजिस्टर भी बोलते हैं, ये भी कितने 8 बीट के होते हैं, ठीक ना, 8 बीट के होते हैं, ठीक। अर्थमेटिक एंड लॉजिक ओनली, ये क्या होता है, ये अर्थमेटिक लॉजिक माने मैथ वगैरह ये सब करने के लिए ये काम आता है, ठीक ना। अब देखते हैं माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या होता है। माइक्रो कंट्रोलर में क्या है, माइक्रो कंट्रोलर में एएलयू होते हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर में भी होते हैं। एएलयू होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर होते हैं, ठीक। फिर इंटरनल रोम होते हैं, फिर इंटरनल रैम होते हैं, फिर स्टैक पॉइंटर होते हैं। इसमें जो स्टैक पॉइंटर वो हाँ स्टैक पॉइंटर होंगे, फिर क्लॉक हो जाते हैं, फिर प्रोग्राम काउंटर होते हैं, इंटरप्ट सर्किट होते हैं और आईओ पोर्ट होते हैं, ठीक ना। कौन कौन होते हैं, ये सब होते हैं, ये सब जितने भी होते हैं वो माइक्रो कंट्रोलर में होते हैं। एक बात और, जो माइक्रो कंट्रोलर में होते हैं, देख ले, जो माइक्रो प्रोसेसर में जो है वो माइक्रो कंट्रोलर में भी कुछ एडिशनल भी है इसमें डिवाइस। जैसे कि अब आगे आके देखते हैं हम। जैसे माइक्रो प्रोसेसर देखो, नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर कंटेंट करता है, एलयू को कंटेंट करता है, ठीक। जनरल पर्पस रजिस्टर को कंटेंट करता है, ठीक। स्टैक पॉइंटर को कंटेंट करता है, प्रोग्राम काउंटर को कंटेंट करता है, क्लॉक टाइमिंग सर्किट को कंटेंट करता है और इंटरप्ट सर्किट। ये सब किसको, माइक्रो प्रोसेसर का। और देखो माइक्रो कंट्रोलर में देखते हैं, माइक्रो कंट्रोलर कंटेन द सर्किट ऑफ माइक्रो प्रोसेस, माने जितना भी होगा वो सबको कंटेन करता है। एंड इन एडिशन इट हैज़ बिल्ट इन रोम से बना होता है, अलग से जो होता है एडिशनल में रोम होता है, रैम होता है, आईओ डिवाइस होता है, टाइमर काउंटर ईटीसी। ये सब जो होता है जो माइक्रो प्रोसेसर का होता है वो माइक्रो कंट्रोलर में भी होता है, कुछ और भी इसमें होते हैं माइक्रो कंट्रोलर में। आगे आते हैं नेक्स्ट। देखो इट हैज़ ए मैनी इंस्ट्रक्शन टू मूव डाटा बिटवीन मेमोरी एंड स्पेस। इसमें क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में डाटा को, जैसे कि मतलब ये मेरा ये मेरा क्या है, ये सीपीयू है और इसमें क्या होता है, ये मेमोरी है, ठीक ना, मेमोरी। तो इसके और इसके बीच में डाटा का है ना, डाटा का आने जाने में क्या होता है, बहुत माने इसके बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, किसमें, माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक ना। और ये माइक्रो कंट्रोलर में एक इसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर, देख ले। इसमें रैम होते हैं, एक चीज़ बता रहे, रैम होते हैं और रोम होते हैं। इसमें जो अलग होते हैं, इस रैम के लिए एक अलग डाटा होता है, एड्रेस बस होता है, एड्रेस, और इसके लिए डाटा बस होता है, ठीक ना, एक डाटा। और इसके लिए भी अलग एक एड्रेस बस होता है और इसके लिए भी एक डाटा बस होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, इस मेमोरी में जो होता है रैम और रोम दोनों एक ही मेमोरी में पाए जाते हैं। अब देखो आगे देखो, यहाँ पे बोला मेन इट हैज़ ए मैनी इंस्ट्रक्शन टू मूव डाटा बिटवीन मेमोरी एंड इसके बीच में बहुत ही अधिक इंस्ट्रक्शन होते हैं डाटा को इधर से उधर मूव कराने में। और इसमें क्या होता है, इट हैज़ अ फ्यू इंस्ट्रक्शन टू मूव डाटा बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। और माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, बहुत ही कम इंस्ट्रक्शन होते हैं डाटा को इधर से इधर कराने के लिए। क्यों होते बता रहा हूँ, देखो फ्यू बीट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन, फ्यू बीट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन और इट हैज़ मैनी बीट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन। देखो इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर में बहुत ही कम बिट होते हैं हैंडलिंग, इंस्ट्रक्शन को हैंडलिंग करने के लिए, माने बहुत बिट कम होते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत अधिक होते हैं। इसमें लेस नंबर ऑफ पिन और मल्टी फंक्शनल होते हैं। इसमें माइक्रो प्रोसेसर में जो होता है, माने बहुत सारे ऐसे पिन होते हैं, जैसे मल्टी फंक्शनल का क्या मतलब है, माने एक पिन है जिसके एक भी काम, एक से दो तीन काम होते हैं, उसी को बोलते हैं मल्टी फंक्शनल। तो इसमें बहुत ही कम पिन है जिसके मल्टी फंक्शनल हो। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पिन है जिसके मल्टी फंक्शनल काम, माने एक पिन से हम कई काम करवा सकते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं मल्टी फंक्शनल होते हैं। सिंगल मेमोरी मैप्ड फॉर डाटा कोड। देखो इसमें क्या होता है, अभी हम बताया ना, सीपीयू है। इसमें क्या होता है, सीपीयू में क्या होता है, एक ही मेमोरी होता है जिसमें मैंने रैम और रोम होता है, इसी से हमको डाटा या प्रोग्राम को निकाल करते हैं। लेकिन वही माइक्रो प्रोसेसर में जाएंगे तो भले माइक्रो कंट्रोलर में जाएंगे तो माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, रैम कहते हैं, रैम अलग होता है तो और रोम, ये दोनों जो अलग अलग मेमोरी होते हैं, ठीक ना, दोनों अलग अलग मेमोरी कनेक्ट होते हैं। तो देखो कहते हैं सिंगल मेमोरी मैप्ड फॉर डाटा एंड कोड, यानी कोड को, यानी प्रोग्राम होता है प्रोग्राम। अब देखो एक बार रोम कहते हैं, एक बार रोम में जो होता है ना, क्या है, प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम स्टोर होता है,
प्रोग्राम यानी कोड स्टोर होता है। लेकिन वही रैम में क्या करेंगे, रैम में जो होता है वो क्या होता है, मेरा डाटा स्टोर होता है। क्या होता है, डाटा स्टोर होता है। अब देखो आगे सिंगल मेमोरी मैप्ड फॉर डाटा एंड कोड के लिए, देखो सिंगल मेमोरी है, सिंगल मेमोरी है एंड सीपीयू के बीच में डाटा और कोड के लिए क्या होता है, सिंगल मेमोरी है। यहाँ पे होता है सेपरेट मेमोरी मैप्ड फॉर डाटा एंड कोड। देखो यहाँ पे सेपरेट मेमोरी है, यहाँ पे ये मेरा एक सीपीयू है, ये मेरा क्या है सीपीयू है, और ये मेरा रैम का है, और ये मेरा क्या है रोम का मेमोरी है। दोनों क्या अलग अलग, क्यों अलग है, क्योंकि दोनों के लिए अलग हम एड्रेस बस यूज़ कर रहे हैं और दोनों के लिए अलग अलग डाटा बस यूज़ कर रहे हैं। इसमें भी अलग एड्रेस बस, इसके लिए इसमें एड्रेस बस, ठीक है। अब बोला एक्सेस टाइम फॉर मेमोरी क्या है एंड आईओ डिवाइस स्मॉल। अब देखो एक्सेस टाइम जो होता है इसमें अधिक होता है। ये देखो बताते हैं, मान लेते हैं कि ये मेरा सीपीयू, फिर से ये सीपीयू है और ये मेरा मेमोरी है, ठीक ना, मेमोरी है, ठीक ना, जिसमें हमको रैम भी है इधर और रोम भी है, ठीक ना। मान लेते हैं कि ये है मूव, इसमें है इस मेमोरी में मेरा क्या है, इस मेमोरी में क्या होता है, मूव मूव क्या मूव ए 0.5, ठीक ना, ये एक इंस्ट्रक्शन है मूव ए 0.5। तो देखो रैम मेरा क्या स्टोर करता है, रैम 0.5 स्टोर करेगा क्योंकि ये डाटा स्टोर करता है, ये 0.5 स्टोर करेगा। और रोम मेरा क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन यानी प्रोग्राम स्टोर करता है, तो मूव होगा, मूव ए स्टोर करेगा, ठीक। अब देखो ये सीपीयू जो है पहले इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेगा, पहले जाएगा एड्रेस बस भेजेगा, एड्रेस बस, और यहाँ पे डाटा है एड्रेस बस। पहले सबसे पहले क्या होता है, मैंने सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, मैंने इंस्ट्रक्शन, मैंने किसी भी का भी इंस्ट्रक्शन जो होता है फेज साइकिल जो होता है ना, फेज पहला जो होता है इंस्ट्रक्शन को लाता है। तो देखो तो ये मूव है, पहले ये लेके आएगा, मूव लेके आएगा, ठीक ना, मूव लेके आएगा, मान इस डाटा से होते हुए मूव लेके आया, मूव आ गया। लेकिन एक ही बार में क्या वो डाटा को लाएगा, क्योंकि नहीं लाएगा, क्योंकि उसके पास एक ही डाटा बस है। डाटा बस कितना है, एक ही है, मैंने 8 बिट का एक ही डाटा बस को यूज़ करे, इसलिए वो एक ही बार लाएगा। एक ही बार मूव आ गया, अब फिर जाएगा, फिर डाटा को लाएगा, फिर जाएगा, यानी 2 बार इसको जाना पड़ा कि नहीं मेमोरी में, इसको 2 बार जाना पड़ा, यानी टाइम अधिक लग गया, 2 बार जाना पड़ा। अब वही माइक्रो कंट्रोलर में देखते हैं, माइक्रो कंट्रोलर में देखो इसमें भी है, मतलब निकालना है, इसमें है रोम है और ये रैम है। तो रैम के 0.5 स्टोर करेगा, ये मूव ए स्टोर करता है, यानी हमको मूव ए 0.5 लिखा। अब देखो इसके लिए अलग है, इसके लिए देखो इसमें क्या, अगर मान लो कि इसमें भी हमको क्या इंस्ट्रक्शन को मूव ए 0.5 को हमको निकालना है, मूव ए 0.5 को हमको लाना है सीपीयू के पास। तो क्या करेंगे, ये तो जाएगा, ये एड्रेस बस इसके पास जाएगा, ये दोनों साथ में जाएगा, क्योंकि दोनों के पास अलग अलग एड्रेस बस, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। फिर ये क्या करेगा, रोम क्या क्या मूव ए बी को लाएगा, और ये क्या है 0.5 को पैरेलल ही लाएगा एक बार में। तो क्या होगा, तो एक बार में क्या आ जाएगा, मूव ए 0.5, यानी दोनों एक ही बार में आ गया, माने एक ही बार, माने टाइम इसमें कम लगा कि नहीं, लेकिन इसमें क्या होगा टाइम अधिक लगा, क्योंकि एक बार गया कि मूव को लाया, फिर उसके बाद दूसरा बार गया तो 0.5 को लाया। लेकिन इसमें क्या है कि एक ही बार में दोनों एड्रेस गए, दोनों डाटा से हमको मूव 0.5 लाया, इसलिए इसका एक्सेस टाइम कम होता है, ठीक ना। एक्सेस देखो एक्सेस टाइम फॉर द मेमोरी एंड आईओ इज मोर होता है, ठीक है, ठीक है। एक्सेस टाइम फॉर डिवाइसेस ये भी होता है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम रिक्वायर एडिशनल हार्ड, इसमें क्या होता है नहीं, हाँ यहाँ पे ये वाला था, ये लेस पर कहा लेस नंबर ऑफ पिन और मल्टीप्लाई, ये सब पढ़ लिए। तो सिंगल मेमोरी मैप्ड फॉर इसके लिए होता है एक्सेस टाइम, ये भी पढ़ लिए हैं। एक्सेस टाइम फॉर द मेमोरी एंड आईओ मोड होता है यहाँ पे। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम रिक्वायर्ड एडिशनल हार्ड, माइक्रो प्रोसेसर क्या चाहिए, मैंने एक एडिशनल हार्डवेयर चाहिए माइक्रो प्रोसेसर को, एडिशनल हार्डवेयर, लेकिन इसको क्या इट हैज़ कम एडिशनल, इसको बहुत सारे एडिशनल हार्डवेयर चाहिए, लेकिन इसे क्या होता है कम एडिशनल हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। हाँ देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इसमें है माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, मोर फ्लेक्सिबल इन डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्या होता है, डिज़ाइन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है कि ये मैं इसका चीज माइक्रो प्रोसेसर है 8085 है,
ठीक है, 85 इसको क्या करते हैं, इससे हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे के हम क्या करते हैं, बहुत सारे डिवाइस बनवा सकते हैं, जब जो जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। लेकिन वही माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर जो बनता है वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनता है। मतलब अगर मुझे फ़ैन चालू करना है तो फ़ैन चालू करने के लिए इसमें एक ही बार कोडिंग वोडिंग करके एक ही बार बनाया जाता है, वो सिर्फ फ़ैन के लिए होता है। मैंने अलग अलग जो काम करवाना है उसके लिए अलग माइक्रो कंट्रोलर बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टास्क होता है। लेकिन ये जो होता है माइक्रो प्रोसेसर से हम इंस्ट्रक्शन देके हम कुछ भी करवा सकते हैं, तो इसलिए ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो कहते हैं मोर फ्लेक्सिबल इन द डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू। डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। और ये लेस फ्लेक्सिबल सिंस द एडिशनल सर्किट विच इज रिसाइंड इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर इज फिक्स फॉर द पार्टिकुलर माइक्रो कंट्रोल, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन विद ए फ्लेक्सिबल एड्रेसिंग, इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है फ्लेक्सिबल एड्रेसिंग मोड के लिए। इसमें क्या होता है, लिमिट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन विद अ फ्यू एड्रेसिंग मोड। ये हो गया लिमिट नंबर, इसमें लिमिट नंबर को इंस्ट्रक्शन हो, ठीक ना, हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में रिक्स एंड सिक्स के बारे में पढ़ेंगे और ऐसी लेक्चर आगे बढ़ते जाएगी।